शिव चतुर्दशी की कथा सुनने के रहस्यमय और चमत्कारी फायदे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को शिव चतुर्दशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान उमा शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि तथा शिव चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। सभी भक्तजन, माताएं बहनें भगवान भोले शंकर तथा माता पार्वती की असीम अनुकंपा पाने के लिए तथा अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह व्रत करती हैं या करते हैं। भक्तजन, माताएं बहनें इस दिन सुबह जल्दी उठे, शुद्ध जल से स्नान करें, पवित्र लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक करें, कुल देवता की पूजन पाठ करें तथा व्रत का संकल्प धारण करें जिससे आपका व्रत आरंभ हो जाए तथा संध्या के समय 4 प्रहर में विशेष पूजन अर्चन करें। इस दिन भगवान शिव शंकर का विशेष पूजन अर्चन रात्रि के 4 प्रहरों में किया जाता है। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं तथा गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, कलेवा अर्पण करें तथा चंदन, भस्म, बेलपत्र, पुष्प, इत्र से उनका श्रृंगार करें तथा माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, सिंदूर तथा चुनरी अर्पित करें तथा नैवेद्य चढ़ा के धूप दीप दिखा के उनकी आरती करें तथा व्रत कथा की श्रवण करें। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको शिव चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत करने से, उसका संकल्प धारण करने से तथा व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, समस्त शिव परिवार की जय। एक समय की बात है, एक क्रूर स्वभाव के बहेलिया था जो प्रत्येक दिन अनगिनत निरपराध जीवों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसे में एक दिन महान पुण्य फलदायी शिव चतुर्दशी का व्रत आया तथा उसके कुटुंब ने, उसके परिवार ने भूख से पीड़ित हो करके उससे कहा, हे बंचर, हमें कुछ खाने को दो। अपनी परिवार की ऐसी करुणामयी वचन को सुन करके वह धनुष और बाण लेकर के जंगल की ओर चला गया, किंतु पूरा जंगल छान मारने पर भी उसे कोई शावक, कोई शिकार ना मिला। तब वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के एक तालाब के किनारे चला गया। उसी तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था तथा उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। वह शिकारी उसकी शाखा पर, यानी कि उसकी टहनी पर चढ़ करके अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलवे पत्र को तोड़ता हुआ शिवलिंग पर फेंकता जा रहा था और दिन भर के भूख से व्याकुल उस शिकारी का एक प्रकार से शिव चतुर्दशी का व्रत भी हो गया। कुछ समय बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी वहां पर कुलाचे भरती हुई तालाब के किनारे पानी पीने को आई। तब उस शिकारी ने हिरनी को देखकर धनुष पर बाण का संधान किया। वहां पर हुई खरखराहट की आवाज को सुन करके हिरनी दीनहीन शब्द से बोली, हे व्याघ्र,
हे शिकारी, मैं अभी गर्भिणी हूँ और मेरी प्रसव बेला समीप है, अतः इस समय तुम मुझे मत मारो और प्रजनन क्रिया करने के पश्चात शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। वह शिकारी उसके बातों को मान गया और हिरनी को जाने दिया। इतने में रात्रि का पहला प्रहर व्यतीत हो गया और भूख प्यास से व्याकुल व्याघ्र बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और हिरनी को मारते समय उसके धनुष से टकरा के रखा हुआ थैली का जल कुछ शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे उसको पहले प्रहर का पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो गया। और इतने में रात का दूसरा प्रहर भी आरंभ हो गया और तब तक एक दूसरी हिरनी वहां पर पानी पीने को आई। हिरनी को देख व्याघ्र ने फिर से धनुष पर बाण का संधान किया तथा उसके हाथ के टकराव से कुछ जल और बेलपत्र फिर से महात्मा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ गए और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वहां पर हुई खरखराहट की आवाज को सुन करके हिरनी ऊपर की ओर देखने लगी तथा उसने व्याघ्र से कहा, ये क्या कर रहे हो शिकारी? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा क्योंकि मेरे परिवार के सारे लोग भूखे हैं और तुम्हारा शिकार करके मैं उनका भूख मिटाऊंगा। तब हिरनी ने विनय पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के हाथ सौंप करके आ जाऊं, फिर तुम मुझे मार लेना। हिरनी के ऐसे वचन को सुन करके शिकारी ने उसे जाने दिया और इतने में रात्रि की दूसरा प्रहर व्यतीत हो गया और तीसरा प्रहर आरंभ हो गया और तीसरे प्रहर में एक हिरनी पानी पीने को आई तो शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण का संधान किया और फिर से धनुष के टकराव से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गए और तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वहां पर हुई खरखराहट की आवाज को सुन करके हिरनी ने कहा, हे व्याघ्र, मैं ऋतु चक्र से अभी निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ और अपनी प्रेमी की खोज कर रही हूँ। एक बार मैं अपने पति से मिल लूं और उनके साथ मेरा समागम हो जाए तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी के इस प्रकार के विनय पूर्वक शब्दों को सुन करके व्याघ्र ने उसे भी जाने दिया और इतने में रात्रि का तृतीय प्रहर भी व्यतीत हो गया और चंद्रमा भी आकाश में धूमिल दिखने लगे और रात्रि का चौथा प्रहर आरंभ हो गया और एक हृष्ट पुष्ट हिरन तालाब पर पानी पीने को आया तो उस हिरन को देख करके शिकारी को बहुत हर्ष हुआ तथा उसने धनुष पर बाण का संधान किया और उसके हाथ के टकराव से कुछ जल और बेलपत्र फिर से महात्मा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ गए तथा चौथा प्रहर का पूजा भी संपन्न हो गया। वहां पर हुई खरखराहट की आवाज को सुन करके हिरन ने ऊपर की ओर देखा और शिकारी से सवाल किया, या शिकारी, तुम क्या कर रहे हो? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, तुम्हारी मांस से मेरा परिवार का भूख मिटेगा। तब हिरन ने कहा, अगर तुम इसके पहले आने वाली तीनों हिरनी को छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं उन तीनों हिरनी का पति हूँ। मैं वहां पर जाकर तीनों अपने पत्नी को धीरज बंधाकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हिरन की करुणामयी बात को सुन करके शिकारी ने रात की बीती हुई सारी बातें हिरन को बताई और उसे भी छोड़ दिया क्योंकि भगवान महात्मा शिव जी के अनजाने में पूजा करने से
उसका आत्मा कुछ शुद्ध हुआ था और इतने में रात्रि का चौथा प्रहर भी समाप्त हो गया और भोर होने को आई। आकाश में अरुण देव की लालिमा दिखाई देने लगी और पूरी रात बिल्व पत्र के पेड़ पर बैठे बैठे और रात भर जागने के कारण उसको शिव चतुर्दशी का जागरण का पुण्य फल भी प्राप्त हो गया और बिल्व पत्र के पत्ते तोड़ तोड़ के फेंकने के कारण महात्मा भोले की 4 प्रहर की पूजा भी उसके हाथों से संपन्न हो गई तथा उसे अखंड पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि जब सारा हिरण का परिवार लौटकर अपना शिकार कराने हेतु उसके पास आया तो उसने हिरण को और हिरनी को तथा उनके बच्चे को ना मारने का निश्चय कर लिया। भगवान उमा शंकर की कृपा से उसका मन इतना पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उसने निश्चय कर लिया कि मैं अब शिकार नहीं करूंगा तथा हिरणों की परिवार के पास आकर के उसने क्षमा याचना भी की तथा अपने पूर्व किए गए कर्मों का उसे पश्चाताप होने लगा। शिकारी के ऐसा हृदय परिवर्तन को देख करके महात्मा शिव जी ने उसको अपनी पूजित स्वरूप में दर्शन दिए तथा हिरण की परिवार ने महात्मा शिव जी की दर्शन करके उसी क्षण पशु योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य विमान पर बैठ के देव लोक के लिए प्रस्थान कर गए तथा महात्मा भोलेनाथ ने शिकारी के माथे पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया तथा उसे वरदान मांगने को कहा। शिकारी ने कहा, मैंने आपका दर्शन कर लिया है और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर के महात्मा शिवजी बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान दिया कि इस जन्म में धर्म अर्थ काम भोग करके तुम जब अगले जन्म में मनुष्य जन्म धारण करोगे तो तुम निषाद राज के रूप में भगवान श्री राम के साथ मित्रता करोगे तथा तुम्हारे हाथ से पूजित यह शिवलिंग बागेश्वर नाम से प्रचलित होगा तथा निषाद राज के रूप में जन्म लेने और भगवान राम जी से मित्रता करने और पूर्व जन्म में शिव चतुर्दशी का व्रत करने से उसे इस जन्म में मोक्ष प्राप्त हो गया। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, जो भी इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करता है या करती है उनके लिए कहना ही क्या है। सभी धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करने के बाद इस व्रत को सबसे सरल और उत्तम बताया गया है। इस व्रत को करने से धर्म अर्थ काम तथा अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्यवती माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य तथा संतान रत्न की प्राप्ति होती है। अतः जो भक्तजन माताएं बहनें अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहती हैं उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस दिन जो भोजन करता है, अन्न का सेवन करता है, उसे अगले जन्म में चांडाल का जन्म लेना पड़ता है। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। गाय के दूध से बनी मिठाई तथा दही, साबूदाना, मूंगफली दाना, रामदाना और ड्राई फ्रूट का आप फलाहार के रूप में सेवन कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, शिव चतुर्दशी का दिव्य और ज्ञानमय कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी ने इस कथा को अंत तक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें तथा इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए। आगे बढ़ने का एक मौका
अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।